थोटाकुरा पहले भारतीय हैं जो पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में गए, तो पहले इंडियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हो गए। इब्राहिम राइसी दिवंगत हो गए, ईरान के राष्ट्रपति थे। टाइम 100 में 2024 में भारत की ओर से शामिल हुए हैं आलिया भट्ट और साक्षी मलिक। दिनेश त्रिपाठी नौसेना मुखिया हैं। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा बुल्गारिया की है ये, और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुखिया हैं। 16वें वित्त आयोग का गठन हो गया 31 जनवरी सन 2024 को, और इसकी सिफारिशें जो होंगी वो 2026 से 2031 के लिए होंगी, और इसके अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। इसके 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? अरविंद पनगड़िया। इसमें कुल 5 सदस्य होंगे: अजय झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, सौम्या कांति घोष। शायद पीसीएस में तो ना पूछे, आईएएस की तो बात ही अलग है। सुधा मूर्ति राज्यसभा मनोनीत होने वाली 12वीं हो गई हैं। टोटल मनोनयन हो गए राज्यसभा में 12वें, और 12वीं हो गई सुधा मूर्ति। गामिनी ये वो मादा चीता हैं जिन्होंने श्योपुर उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया है। और कोविन समिति पुष्पक जो है ये एक ऐसा रॉकेट है जो ऊपर आसमान में जाके वापस सुरक्षित तरीके से ज़मीन पे लैंड भी कर जाएगा। पुष्पक इसका नाम है RLVLEX-02 रीयूज़। आप ऐसे समझ लें कि जैसे अमेरिका वगैरह के शटल जो होते हैं उसी तरह का शटल हम डेवलप कर रहे हैं। उस शटल को हमने नाम दिया है पुष्पक, ठीक है। और इसकी टेस्टिंग पिछले मार्च में चित्रदुर्ग में कर्नाटक में हुई। एक बार और हो चुकी इसकी टेस्टिंग, सफल रही है। और भारत का जो गगनयान मिशन है जिसको अंतरिक्ष में हमारे भारतीयों को लेकर के जाएगा, सुरक्षित वापस लेकर आएगा, ये पुष्पक ही लेकर जाएगा। द्रौपदी मुर्मू मार्च में मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस में चीफ गेस्ट बनी थी, और वहीं पर है मॉरिशस में गंगा तालाब। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद के जगन्नाथ, और मॉरिशस ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी। अच्छा, और आज शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बने हैं। पुतिन 6ठी बार रूस का राष्ट्रपति बना है। सिपरी जो संस्था है हथियारों के सौदे में अपने जो है कि रिपोर्ट्स वगैरह देती है, ये कहती है कि हथियारों के कुल वैश्विक निर्यात में अमेरिका की भागीदारी है 42%। हथियारों के वैश्विक निर्यात में अमेरिका की भागीदारी इस समय है 42%, और दूसरे नंबर पर हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है फ्रांस। आयात सबसे ज़्यादा भारत कर रहा है, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, और निर्यात सबसे ज़्यादा यूएसए और फ्रांस कर रहे हैं। भारत सबसे ज़्यादा रूस से, पाकिस्तान, चीन से, और सऊदी अरब अमेरिका से अपने हथियार ख़रीदता है। अमेरिका अपने हथियार सबसे ज़्यादा सऊदी अरब को भेजता है, रूस भारत को भेजता है, चीन पाकिस्तान को भेजता है, और इसराइल भी अपने सबसे ज़्यादा हथियार भारत को बेचता है, ठीक है। अगर हम सूचकांक की बात करें तो ये कब के हैं? 2024 के हैं या 2023 के हैं? चलो इसको छोड़ो, इस पेज को छोड़ो। फिर आगे आपका इसको भी छोड़ो। एक देश एक चुनाव समिति, कई बार मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ कि रामनाथ कोविंद तो इसके अध्यक्ष ही थे। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी, अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य, और सदस्य सचिव नितिन चंद्रा हैं। इनकी सिफारिशों को कैबिनेट ने 17 सितंबर को मंजूरी दे दी। आतिशी मर्लेना दिल्ली की CM हैं, और VK सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। शतरंज ओलंपियाड, ये इसको ओलंपियाड इसलिए कहा जाता है क्योंकि शतरंज जो ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं है, तो इसका जो महत्व है वो ओलंपिक्स की तरह ही है। इसको कहा जाता है शतरंज ओलंपियाड। पहला 1924 में पेरिस में हुआ था, 2 साल में एक बार होता है ये। इस बार शतरंज ओलंपियाड हुआ बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में, ये 45वां था। इसमें अच्छा, जो पिछला हुआ था 2022 में हुआ था शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में, 44वां। इसमें भारत को महिला और पुरुष दोनों में कांस्य पदक मिले थे, लेकिन इस बार जो शतरंज ओलंपियाड हुआ उसमें दोनों में ही भारत ने पहली बार, दोनों में मतलब पुरुष और महिला वर्ग में दोनों में हमने सोना जीता है, यानी कि हमारी पहली रैंक रही है। और दूसरे नंबर पर इसमें रहा USA। भारतीय टीम में जो शामिल थे पूछ सकता है, इस भारतीय टीम के कप्तान थे श्रीनाथ नारायण। इसके अलावा अर्जुन एरिगेसी, विदित गुजराती, पेंटल हरिकृष्णा, D गुकेश और R प्रगनंदा भारतीय टीम में शामिल थे।
पहला संविधान संग्रहालय बन गया ओपी जिंदल विश्वविद्यालय सोनीपत। चलो